नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की अद्भुत रचनाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास मनोरमा का अध्याय 1 से 5। मुंशी वज्रधर सिन्हा का मकान बनारस में है। आप है राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते और कहते हैं। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदार का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक न रहे और उतने दिन भी केवल एवज पर रहे, पर आप अपने को साबिक तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। ये नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी। इसलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था, एक लड़का, एक लड़की और सत्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना ज़हीन था कि पिता के पेंशन के ज़माने में घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी। केवल अपने बुद्धि बल से उसने M.A. की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से सिफारिश पहुंचानी शुरू की थी। दरबारदारी की कला में वह निपुण थे। कोई नया हाकिम आए उससे ज़रूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम में चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार किया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों? क्या घर बैठे थे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्र, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। आजाद रहना चाहता हूं। वज्र आजाद रहना था तो M.A. क्यों पास किया? उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बमचक मचती रहती थी। मुंशी जी बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते रहते थे। चक्रधर पिता कदब करते थे, उनको जवाब तो न देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जो मार्ग तय कर लिया था उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। विद्या को जीविका का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं भी न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे, और अब तो इसके सिवा उन्हें कुछ सूझता ही न था। दीनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था, वह दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब ये भूत इसके सिर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी, तो आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण ना दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में कोई जगह मिल सकती थी, लेकिन वह कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरसेवक सिन्हा को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको पूरा विश्वास था। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए बड़ी झेंप होती थी। एक दिन मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसके मन में सीता के वनवास पर एक शंका हुई। वह इसका समाधान करना चाहती थी। उसने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अच्छा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वह चली क्यों गई? और जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था? चक्रधर, यदि सीता जी पति की आज्ञा न मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती, और रामचंद्र को राजधर्म का आदर्श भी तो पालन करना था। मनोरमा, यह ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद निकालता। मनोरमा, आप निंदा की परवाह न करते। चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की जरा सी परवाह न करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठीं, प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे मन में थी। उस दिन से मनोरमा को चक्र से कुछ स्नेह हो गया। जब उनके आने का समय होता तो वह पहले ही आकर बैठ जाती और इनका इंतजार करती। अब उसे अपने मन में भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता।
ठाकुर हरदेव सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीनों तक नौकरी का वेतन ठीक समय पर देते, पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था, उन्हें उनके वेतन की याद भूलती जाती थी। चक्रधर को भी इधर 4 महीनों से कुछ न मिला था। न वह आप ही आप देते थे, न चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर से रोज तकरार होती थी। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पड़ी कि उन्हें फुर्सत थी और उनको जो कुछ कहना हो खुद आकर कहें। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी, वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव है। 4 महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी नहीं मांगा। आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाए, 10-5 दिन में रुपये मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ न कह सके। लौटे तो मुख पर घोर निराशा छाई हुई थी। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपको रुपये नहीं दिए? चक्रधर उसके सामने रुपये पैसे का जिक्र न करना चाहते थे। मुंह लाल हो गया, बोले, मिल जाएंगे। मनोरमा, आपको 120 रुपये चाहिए ना? चक्रधर, इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। मनोरमा, जरूरत न होती तो आप मांगते ही ना। देखिए मैं जाकर चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मनोरमा ने न मानी। तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपये लेकर मेज पर रख दिए। वह तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपये लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि न लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वह उठ खड़े हुए और बिना रुपये लिए बाहर निकल आए। मनोरमा रुपये लिए हुए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे आप लेते जाइए, पर चक्रधर ने एक न सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है, उस पर कालीन बिछी हुई और अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठ हुए हैं। उसने सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से वह ताड़ गए कि महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जोहाई हो रही है। चक्रधर, यह है कौन? निर्मला, आगरे की कोई वकील नहीं है, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूं, जब ये यमदूत चला जाएगा तो आऊंगा। निर्मला, वाह रे शर्मीले, तेरा सा लड़का तो देखा ही नहीं। जरा सिर में तेल डाल दूं, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठे। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे, क्या कर रहे हो? जरा यहां तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उमड़ गए। बोले, जाता तो हूं, लेकिन कह देता हूं मैं ये जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कुल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती, मैं आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना के चक्रधर को मोहित कर लिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? ये कहकर मुंशी जी घर से चले गए तो यशोदानंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो निश्चय किया है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा, आप जैसे उत्साही युवकों को ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, मैं समझता हूं कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में कुशल है। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी।
यशोदानंदन तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, स्त्री में कितने ही गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नजरों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियां कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहां देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन न रहा गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। अपने कमरे में आकर उन्होंने उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं, मानो वह उनसे कुछ कह रही हैं। उन्होंने तस्वीर उलटकर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल न माना। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। चित्र हाथ में लिए हुए वह भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। यह ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रलीसा न था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। बाहर आए तो मुंशी जी ने धुरपद की एक तान छेड़ दी थी। पंचम स्वर था, आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांसकर साफ करते थे। लोच का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे। पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदा, जी हां हुई, लेकिन नहीं खुले। वज्रधर विवाह के नाम के चिढ़ता है। यशोदा, अब शायद राजी हो जाए। प्रातःकाल यशोदानंद ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में न फंसाएं तो बहुत अच्छा हो। यशोदा, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा। तुम्हें ऐसा सच्चा सहायक और मित्र दे रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। यो तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका, पर अहल्या की अनुमति ले लेनी आवश्यक समझता हूं। आप भी शायद ये पसंद न करेंगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूं। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप में वह विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। यशोदानंद ने कहा, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूं, पर अहल्या उन चंचल लड़कियों में नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहां ठहरा सकता हूं, पर शायद आपके घर के लोग ये पसंद न करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा टालमटोल की तो कहीं ये महाशय सचमुच ही अहल्या को यहां न पहुंचा दे। बोले, जी नहीं, मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं ही चला चलूंगा। घर में निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति न की। अब केवल ठाकुर हरसेवक सिंहा को सूचना देनी थी। जब चक्रधर पहुंचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। यह उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती थी। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी न गया था। वह उदार न हो पर कृपण न थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल न आता था। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोले रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हुए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौहें तन गईं। बोले, कहना क्या चाहते होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी,
इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ये कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो दे आओ। सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने आया हूं। ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, ये लीजिए आपके रुपये। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से आया हूं। मुझे एक काम से आगरा जाना है, शायद 2-3 लगेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाए, मुझसे पूछने की जरूरत न थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तो मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक जरूरत से जाता हूं। मनोरमा, कोई बीमार है क्या? नहीं, बीमार कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है? बताते क्यों नहीं? जब तक न बतलाएगा मैं जाने न दूंगी। चक्रधर, लौटकर बता दूंगा। तुम किताब देखती रहना। मनोरमा, जी नहीं, मैं ये नहीं मानती, अभी बतलाए। आप अगर मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ न पढ़ूंगी। चक्रधर, ये तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दूं। अच्छा, हंसना मत। तुम जरा भी मुस्कुराई और मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूं। चक्रधर ने जेंपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। यह कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वह बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश जा रहे हों। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से कहा, मैंने अहल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का हमें कुछ पता नहीं। चक्रधर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तो फिर आपके यहां कैसे आई? यशोदा, विचित्र कथा है। 5 वर्ष हुए एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें ये लड़की नाली में पड़ी रोती मिली। बहुत खोज की पर उसके माँ बाप का पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 25 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से न हो पर संस्कारों से वह हमारी लड़की है। उसके कुलीन होने में भी संदेह नहीं। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है, उसे अपनाएं या त्यागें। हाँ, इतना कह सकता हूं कि ऐसा रत्न आप फिर न पाएंगे। मैं ये जानता हूं कि आपके पिताजी को यह बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूं कि वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती है। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्ज्वल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोकनिंदा का भय। मन में तर्क संग्रह होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित दिख पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़े तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने भी अपने कर्तव्य को नन समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा शंका न करें। मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार ही रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज ये सख्ती क्यों है? थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फिसाद हो गया है। इतने में समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, ये क्या मामला हो गया? राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है।
इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा। ख्वाजा महमूद कुछ न बोले। राधा उन्हीं के द्वार पर तो कुर्बानी होने जा रही है। यशोदा, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी। इसके पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। तांगे वाले को बुलाओ। राधा, बहुत अच्छा हो कि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदा, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं। जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर बीतेगी, इससे क्या भागना। तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले से सूचना न दी। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियां छीन ली जाती थीं। दो चार आदमी भी साथ न खड़े होने पाते थे। दुकानें सब बंद थी। कुंजरे भी साग बेचते नजर न आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे, लेकिन यशोदानंदन के मुख पर ग्लानि का घारा चिन्ह दिखाई दे रहा था। जब तांगा ख्वाजा महमूद के मकान के समाने पहुंचा तो हजारों आदमियों का आजमावा था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी यार्ड नहीं थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ पके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। कहाँ है ख्वाजा महमूद? मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुला लो। तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गारे की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंदन ने त्योड़ियां बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई है? महमूद, जी नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है यहां कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदा, तो फिर आज आप यहां कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक को भूल गए थे। लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। यशोदा, इसके ये माने है कि कल आप हमारे द्वारों पर हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें। आप यहां हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। ये कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। जब तांगा यशोदानंदन के द्वार पर पहुंचा तो वहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर हम यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या न होगी। कई आवाजें एक साथ साथ आई, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी न होने देंगे। आदमियों को यो उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था कि दोनों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए। मेरे देखते यह अनर्थ न होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ। अगर एक क्षण भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ न आएगा। चक्रधर मित्रों, जरा विचार से काम लो। कई आवाजें विचार से काम लेना कायरों का काम है। चक्रधर, तो फिर जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली, लेकिन चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं। सिर थामकर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती हो तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यशोदानंदन गर्जकर बोले, यह कौन पत्थर फेंक रहा है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन, जिसे तुम धर्म का द्रोही समझते हो वह तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। एक आवाज, सच्चे हिंदू वही तो होते हैं जो मौके पर बगलें झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक जाए। यशोदानंदन, आप लोग सुन रहे हैं, मैं सच्चा हिंदू नहीं हूं। मैं मौका पड़ने पर बगले झांकता हूं और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूं। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाएं जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। ये कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी।
उनके जाते ही यहां आपस में तू तू मैं होने लगी। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुंचे और उच्च स्वर से बोले, हजरत, मैं अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। एक आदमी सुनो सुनो, यही तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फर्ज समझते हो तो शौक से कीजिए, लेकिन क्या वह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? इस्लाम ने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वकार में फर्क ना आएगा। एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी हैं, कुर्बानी यहीं होगी। ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुने रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यहीं हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? ये मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उल्मा के सिवा और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा न मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही आकर यहाँ खड़ा हो जाएं तो बगलें झांकने लगिएगा। मौलवी भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की ज्यादती देख रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए कि दीनी मामलात में उल्मा का फैसला वाजिब है या उम्रा का। एक मोटे ताजे दड़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्रा को दीन से कोई सरोकार नहीं। ये सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही वह छटपटाने लगी। चक्रधर ये दृश्य देखकर तिलमिला उठे। उन्होंने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी कुर्बानी हो। ख्वाजा, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। तुम कलमा क्यों को नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूं, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो। हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? चक्रधर, जरूर करता हूं, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूं अगर वह पाक साफ न हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहां तो लोग हमें मलिच कहते हैं, यहां तक कि हमें कुत्तों से भी नजिस समझते हैं। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। जब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तफाक हो जाए। अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुर्बानी न होगी। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उसी वक्त गाय की पघिया खोल दी गई, वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवामर्दी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। उन्हें कमरे में बिठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री वागीश्वरी से कहा, आज मेरे दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहल्या, वह कौन आदमी था दादा जिसने मुसलमानों के हाथों गौरक्षा की? यशोदा, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत खिरियत करने को कह रहा हूं। यहां सैर करने आए हैं हबीब, तो अम्मा जरा उन्हें अंदर बुला लेना तो दर्शन करेंगे। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कई श्रद्धालुजनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। भोजन के बाद ज्यों ही लोग चौके से उठे, अहल्या ने कमरे की सफाई की। इन कामों से फुर्सत पाकर वह एकांत में बैठकर फूलों की एक माला गूंथने लगी। मन में सोचती थी, न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है। लजाने में तो औरतों से भी बड़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं, चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि इतने साहसी होंगे। सहसा वागीश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहल्या ऊह करके रह गई। हाँ, उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंद जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। वागीश्वरी और अहल्या दोनों खड़ी हो गईं। यशोदानंदन चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। वागीश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंध में प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई।
वागीश्वरी ने मिठाई की तश्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जल पान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को सवा सेर से कम खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो यह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियां कर डाली। कहाँ है वह माला जो तूने गूंथी थी, अब पहनाती क्यों नहीं? अहल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज्यादा चोट आई? चक्रधर नहीं तो बाबूजी ने ख्वाहमम ख्वाह पट्टी बधवा दी। चक्रधर मिठाइयां खाने लगे। इतने में महरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, कोई दवाई दे दो। वागीश्वरी दवा देने चली गई। अहल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहल्या, ये उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। वागीश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने तो आधी भी मिठाइयां नहीं खाई। क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? ये मोहिनी है, जरा इससे सचेत रहना। अहल्या अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। चक्रधर यहां कोई घंटे भर तक बैठे रहे। वागीश्वरी ने उनके घर का सारा वृतांत पूछा। क्या भाई है, क्या बहनें, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ या नहीं? चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मातृ स्नेह भरा मालूम होता था मानो उससे पुराना परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले आए और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रहीं। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करें। चक्रधर को भी लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहल्या और वागीश्वरी छत पर लेटी तो वागीश्वरी ने पूछा, अहल्या सोगी क्या? अहल्या, नहीं अम्मा, जाग तो रही हूं। वागीश्वरी, हां, आज तुझे क्यों नींद आएगी? इनसे ब्याह करेगी? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने ही के लिए इन्हें काशी से लाए हैं। इनके पास और कुछ हो या न हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहल्या ने डबडबाई हुई आंखों से वागीश्वरी को देखा पर मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टाचार का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। मुंशी वज्रधर उन रेल के मुसाफिरों में थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रिसायत के दीवान की लड़की को पढ़ाए और वह इस स्वर्ग संयोग से लाभ न उठाए। ये क्यों कर हो सकता था? दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, 2 ही 4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण किया। एक दिन दीवान साहब के साथ वह रानी जगदीशपुर के दरबार में जा पहुंचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपनी तहसीलदारी की ऐसी जीत उड़ाई कि रानी जी मुग्ध हो गई। सोचा इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब से सलाह की। यहां तो पहले ही से सारी बातें सदी बदी थीं। ठाकुर साहब ने रंग और भी चोखा कर दिया। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25-30 रुपये मालिक की तहसीलदारी मिल गई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी की 5 अंगुली घी में थी। जहां महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहां अब 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अहलकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचला लेते, कभी शहर के किसी कलवार पर धौंस जमाकर 2-4 बोतल ऐंठ लेते। बिना हर फिटकरी रंगखोचा हो जाता था। एक कहार भी नौकर रख लिया और ठाकुर साहब के घर से 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे। केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस नौकरी ने उनके हौसले को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन ये जानते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया रानी साहबा के साथ निभ ही गई तो क्या दिन। राजा साहब आते ही पुराने नौकारों को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान साहब ही न रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहां आना जाना शुरू कर दिया था। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहबा के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निस्संतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए थे।
दो चार गांव जो उनके दादा को गुजारे के दिए मिले थे, उन्हीं को रहन बय करके इन लोगों ने 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिन्हा के पास इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता, सुमन खैर। जन्माष्टमी के दिन जरूर धूमधाम होती। प्रातःकाल था, माह की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया, कपड़े पहने बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वह ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। मुंशी जी ने मोड़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? ठाकुर जी, हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार हैं? मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों के पौ बाहर है, दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। रोज जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेगार पकड़ कर आते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है। ठाकुर अंधेर है और कुछ नहीं। यह महा अन्याय है, बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा को क्यों कर जड़ से उठा देता हूं। मुंशी, आपसे लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइसी करने के लिए पकड़ बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकालना दिल लगी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के जमाने में थी। इस देश से जाने कब यह प्रथा मिटेगी। मैं रियासत की काया पलट कर दूंगा। सुनता हूं पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को वहां कदम न रखने दूंगा। मुंशी, सड़कें इतनी खराब हो गई है कि एक गाड़ी का गुजर ही हो सकता। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से दीशपुर जाने में सुविधा हो। इलाके में लाखों बीघे उखा जाती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं। शेखीन ही मारता इलाके में एक बार रामराज्य स्थापित कर दूंगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार है। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, तो जाने दीजिए। अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपये दे तो दे, लेकिन रिसायत की इंच भर भी जमीन रहन नहीं कर सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई महाराज रुपये देने पर राजी न होगा। ये बला के चढ़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ है। मेरा वश चले तो आज इन सबों को तोप से उड़ा दूं। इन्हीं के हाथों आज मेरी ये दुर्गति है। इन नरपिशाचों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे, जिनके 50,000 हो गए, और मेरे 3 गांव जो इस वक्त 2 लाख के सस्ते थे, नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्याग दी। यहां अभी ये बातें हो ही रही थीं कि जनाना खाने में से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ये कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए, मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती था। वह अत्यंत गर्वशीला थी, नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। वह अपनी सहपत्नियों पर उसी भांति शासन करना चाहती थी जैसे कोई सास अपनी बहुओं पर कहती है। दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। वह रानी जगदीशपुर की रानी की सगी बहन थी। दया और विनय की मूर्ति, बड़ी विचारशील और वाक्य मधुर। जितना कोमल अंग था उतना ही कोमल हृदय भी था। घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हरदम कुछ न कुछ पढ़ा लिखी करती थी। सबसे अलग विलग रहती थी, न किसी के लेने में, न किसी वैर से, न प्रेम। तीसरी स्त्री का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वह भी प्राणपण से उनकी सेवा करती थी। इनमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना कठिन था। उन्हें यह असह्य था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। रोहिणी द्वेष को पालती थी जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं, जब देखो संग्राम मचा रहता है। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वसुमती, कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, तो जहर दे दो।
जला जलाकर मारने से क्या फायदा? वसुमती, क्या वह महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उनका पक्ष लेकर आ दौड़े? रोहिणी, आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं, तो यहां कुछ आपके गांव में नहीं बसी हूं। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी तो हो। क्या बात हुई? वही हुई जो रोज होती है। मैंने हिरिया से कहा, जरा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालिकन ने उसे तेल डालते हुए देखा तो आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चय कर दीजिए कि हिरिया उन्हीं की लौंडी है या मेरी भी। वसुमती, वह क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूंगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नहर से आई है और मेरी लौंडी है। किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं है। रोहिणी, सुना आपने? हिरिया पर किसी का दावा नहीं है, वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हिरिया इस घर में रहेगी या तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वसुमती वह सुनकर जल उठी। नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी, मानो यहां उन्हीं का राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते, संतान का मुंह देखने को न तरसते। ठाकुर साहब को यह शब्द बांध से लगे, कुछ जवाब न दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मर्माहत दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंहफ्ट है यह उन्हें आज मालूम हुआ। ताना ही देना था तो और कोई लगती हुई बात कह देती। ये तो कठोर कठोर आघात है जो वह कर सकती थी। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचित हों तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए, यहाँ एक से एक बढ़कर ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर न समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए। सिर के बल दौड़ा आऊंगा। मैं तो जैसे महारानी को समझता हूं वैसे ही आपको भी समझता हूं। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। जरा रानी साहबा का कुशल समाचार जल्द जल्द भेजिएगा। वहां आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपके ऊपर मेरा भरोसा है। जरा देखिएगा कोई चीज इधर उधर न होने पाए, यार लोग नोच खसोट न शुरू कर दें। मुंशी, आप इसे निश्चिंत में देखभाल करता रहूंगा। ठाकुर, हो सके तो जरा यह भी पता लगाएगा कि रानी ने कहा से कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी समझ गया, यह तो सहज ही में मालूम हो सकता है। ठाकुर, जरा इसका भी तो पता लगाएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूं, पर रानी जी का भी सेवक हूं, उनका शत्रु नहीं हूं। आप और वह दोनों सिन्हा और सिन्हनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गिदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूं। मैं वहां तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूं जहां तक रानी जी का अहित न हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूं। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। छी छी, मैं इतना नीच नहीं। ठाकुर साहब ने बात तो बनाई, पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात बनी नहीं। अपनी झेंप मिटाने को वह समाचार पत्र देखने लगे। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा कि आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गर्ज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है। कुछ निठल्ले थोड़े ही हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। जा अंदर बैठ। ये कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हैं। वह वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर ना देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहां से चले तो उनके मन में यह शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर घोड़े पर बैठ गए। वह इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हैं। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरवोन्मत न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वह 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्तकंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था और लोग तो तारीफ कर रहे थे। मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतना बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे।
उन्हें देखते ही हजारा फेंककर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज वहां का समाचार देखती थी और सोचती कि आप वहां आएंगे तो आपकी पूजा करूंगी। आप न होते तो वहां जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा जिस इसके सिवा दिल में और ख्याल न था। मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय वहां होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। अच्छा, तो बतलाए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मुस्कुराकर, मैं तो जानती हूं आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। खिरदर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में ही ना आता था कि बातें क्या करूं। उसने एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा, आपको देख खुश तो बहुत हुई होंगी। किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं? मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है। आप मुझसे बता नहीं रहे, कम से कम इच्छा तो मालूम हो गई होगी। मैं तो समझती हूं जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सरला मनोरमा ही कह दे तो वह समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूं। अब तक उन्हें जानना था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से यह आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहां विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए, फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह तो लौंगी रो रही है? मनोरमा, जी हां। आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई? गुरुसेवक सिन्हा नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं, न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूं। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी, इन्हें समझाए कि मैं अब बुढ़ापे में कहां जाऊं। इतनी उम्र तो इनमें कटी, अब किसके द्वार पर जाऊं? मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है, मालकिन के दूध न होता था और अब मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरु सेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहे, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने से संकोच न किया तो वह खुल पड़े। बोले, महाशय, इससे ये पूछिए कि अब ये बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे हुए दिन काटती। मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मानापमान की जरा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर न जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि इनके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूं कि इसे घर के बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा, या तो ये किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूंगी। मैं लौंडी नहीं हूं कि घर से बाहर जाकर रहूं। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूं, उतनी कौन ब्याहता करेगी? लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है। नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। यह कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था, लौंगी से ही मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी।
इसलिए गुरु सेवक सिन्हा की ये निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। एकाएक फिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरु सेवक सिन्हा भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो चक्रधर ने कहा, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया। मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थीं। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस उपन्यास के पहले 5 अध्याय में कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। धन्यवाद।